राही और बांसुरी, ये भी इनकी कविता है। राही और बांसुरी, इसको देख लेते हैं। फिर राही केवल हो पाएगी क्योंकि टाइम हो गया है काफी। उसके बाद सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये इसी की। कल इन दोनों को पढ़ लेते हैं। ये कविता भी 1946 में ही कवि ने लिखी थी। ठीक है, वो कविता जिस ईयर से समझ सकते हैं उस काल की स्थिति और परिस्थिति का वर्णन ही कविताएं करती हैं ये। ठीक है, तो राही और बांसुरी ये भी सामधेनी में ही संकलित है। तो कवि कहते हैं, सूखी लकड़ी क्यों पड़ी राह में, यूं रह रह चिल्लाती है, सुर से बरसा कर आग राहियों का क्यों हृदय जलाती है। ये दूब और वह चंदन है, ये घटा और वह पानी है, ये कमल नहीं है आंखें हैं, वह बादल नहीं जवानी है। बरसाने की है चाह अगर, तो इनसे लेकर रस बरसा, गाना हो तो मीठे सुर में, जीवन का कोई दर्द सुना। चाहिए सुधा में शीतल जल, है थकी हुई दुनिया सारी, ये आग आग की चीख किसे लग सकती है कब तक प्यारी। प्यारी है अगर प्यारी है आग अगर तुझको, तो सुलगा उसे स्वयं जल जा। सुर में हो शेष मिठास नहीं, तो चुप रह या पथ से हट जा। सूखी लकड़ी के माध्यम से कवि कहते हैं कि सूखी लकड़ी से एक प्रश्न कर रहे हैं कवि, कि कहते हैं सूखी लकड़ी से कि क्यों पड़ी है राह में, तू रास्ते में क्यों पड़ी है। सूखी लकड़ी से कवि कहते हैं कि यह यूं रह रह करके क्यों चिल्ला रही है। कवि कहते हैं सूखी लकड़ी से कि क्यों राह में पड़ी है, क्यों रह रह करके तू, सूखी लकड़ी से कहते हैं कि क्यों रह रह कर तू चिल्ला रही है। सुर से बरसा कर आग राहियों का क्यों हृदय जलाती है। कभी कहते हैं कि ये सूखी लकड़ी से कि तू अपने सुर से एक तरह की आग की वर्षा कर रही है, मानो तुम्हारे सुर एक आग आग को बरसा रहे हैं। तो कहते हैं कि इस सुर से आग को बरसा करके तू रह रह करके जो चिल्ला रही है और आग बरसा रही है, तो कहते हैं जो राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं, कभी कहते हैं उन राहगीरों का तो हृदय क्यों जला रही है। कहते हैं कि यह दूब है, यह दूब और वह चंदन है, ये घटा और वह पानी है, ये कमल नहीं है आंखें हैं, ये बादल नहीं जवानी है। युवा, ये जवानी यानी युवा वर्ग के लिए बात ही कवि कहते हैं कि यह दूब है लेकिन वह चंदन है, ये एक घटा के समान है लेकिन वो एक पानी है। ये कहते हैं, कवि कहते हैं वो कमल नहीं है, ये आंखें हैं, वो और ये वो बादल नहीं, ये एक क्या है, एक युवावस्था है, एक जवानी है। कवि कहते हैं तो बरसाने की है चाह अगर, कभी लकड़ी से प्रश्न करता है कि अगर वास्तव में बरसाने की तुम्हें चाहत है, चाह है बरसाने की, तो इनसे लेकर तू क्या कर, इन सब से यानी इस चंदन पानी और इन सब से लेकर के तू क्या करे, जीवन में रस को बरसा, जीवन में रस घोलने का प्रयास कर, है ना। कहते हैं कि तू आग बरसाने का कार्य कर रही है, तू आग मत बरसा। और कहते हैं गाना है तो गाना हो तो मीठे सुर में, जीवन का कोई दर्द सुना। कभी कहते हैं कि अगर तू गाना चाहती है, कुछ गाना ही चाहती है, तो कुछ मीठा गा, कुछ मीठे स्वर में जीवन के कोई ऐसी कोई यानी जीवन का कोई दर्द भरा संगीत है, जीवन का उस संगीत को, उस जीवन के उस दर्द को सुना। चाहिए सुधा में शीतल जल, है थकी हुई दुनिया सारी। मानो कवि कहना चाहते हैं कि आज संपूर्ण दुनिया क्या कर रही, मानो इन यानी इन युद्धों से, इन आक्रांताओं से, इन हर यानी कि जो उथल पुथल समाज में दुनिया में मची थी, कवि कहते हैं कि आज इन सब से संपूर्ण दुनिया मानो थक चुकी है। और कहते हैं आज इस दुनिया के, इस संसार के लोगों को क्या चाहिए, सुधा में शीतल जल, उस अमृत के समान उस शीतल जल की आवश्यकता है। यह आग आग की चीख किसे लग सकती है कब तक प्यारी। कवि कहते हैं कि ये आग की यानी कि ये आग आग की जो ये चीखें हैं लोगों को कब तक, यानी कि ये मार काट युद्ध, ये सब ये युद्ध, ये सारी चीजें किसी को कब तक प्यारी हो सकती हैं, कब तक व्यक्ति इन सब चीजों में उलझा रहेगा, युद्ध में और इन सारी चीजों में। कवि कहते हैं आज उसको एक शांति में जीवन की आवश्यकता है, आज उसको उसके मन जीवन में एक शीतलता की आवश्यकता है। और कहते हैं प्यारी है आग अगर तुझको, तो सुलगा उसे स्वयं जल जा।
सुर में हो शेष मिठास नहीं तो चुप रह या पथ से टल जा। कवि कहते हैं अगर तुझको आग प्यारी है तो आग अगर वास्तव में तुम्हें अपने यानी कि जीवन में यानी कि तुम्हें अभी भी यानी कि जब संपूर्ण संसार सब कुछ थक चुका है इन सारी चीजों से, उसको एक शांति चाहिए संसार को, तो अगर तुझे आज भी वही उपद्रव, वही आग, वही अशांति ही चाहिए तो कहते तू स्वयं उसमें जल जा और अपने आप को उसमें सुलगा करके स्वयं जल जा। और सुर में वो शेष मिठास नहीं, तो कहते अगर तुम्हारे सुर में यानी एक मीठापन नहीं है, तुम किसी को शांति का अनुभव नहीं करा सकती, उसको शीतलता नहीं दे सकती, तो कवि कहता है तू शांत रहे, चुप हो जा या फिर रास्ते से ही हट जाओ। ठीक है, तो ये अगली कविता है जो बांसुरी, इसी का भाग है आगे का, बहुत लंबी है, पूरी तो हो नहीं पाएगी अभी। बांसुरी के से संदर्भ में ये कविता है, राही और बांसुरी उसी का दूसरा भाग है राही का। तो कवि कहते हैं कि बजता है समय अधीर पथिक, बजता है कि बजाता है, शायद गलत लिखा है यहाँ पे, मैं नहीं सदाएं देती हूँ पड़ी राह से अलग भला किस राही का क्या लेती हूँ, मैं भी ना जान पाई अब तक क्यों मेरा था निर्माण हुआ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, राही और बांसुरी। देखो अब तक ये राही ने बांसुरी से प्रश्न किए जितनी भी चीजें थी, ठीक है, अब उसी का प्रत्युत्तर यहाँ पर बांसुरी कवि उस राही को दे रही है। ठीक है, तो कहते हैं सूखी लकड़ी तो पड़ी राह में, सॉरी आगे चलना है। बजता है समय अधीर पथिक मैं नहीं सदाएं देती हूँ, बजाता है समय अधीर पथिक मैं नहीं सदाएं देती हूँ पड़ी राह से अलग भला किस राही का क्या लेती हूँ। कभी क्या वो बांसुरी कहती है कि एक पथिक अधीर होकर के यानी कि मुझे बजाता है, मैं सदाएं नहीं देती हूँ, वो कहती है मैं राह से अलग थलग पड़ी हूँ, किसी का कुछ नहीं मैं लेती हूँ। कभी कभार बांसुरी कहती है कि मैं किसी राही का क्या ले रही हूँ, कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मैं राह से अलग थलग तो मैं पड़ी हुई हूँ और मैं भी ना जान पाई अब तक। बांसुरी कहती है कि मैं भी अब तक ये नहीं समझ पाई तो था मेरा निर्माण हुआ, यानी किसके कारण, किस किस हेतु मेरा निर्माण हुआ। कवि कहती है, वो बांसुरी कहती है क्यों मेरा निर्माण हुआ, मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाई। सूखी लकड़ी के जीवन का जाने सर्वस क्यों गान हुआ, जाने किसकी दौलत हूं मैं अनजान गांठ से घिरी हुई, जाने किसका ख्वाब हूं न जाने किस्मत किसकी फिरी हुई। वो बांसुरी कहती है कि मैं अभी तक नहीं जान पाई कि मेरा निर्माण किस लिए हुआ था। सूखी लकड़ी के लिए का ये जो जीवन है, जाने जाने सर्वस क्यों इसका ये गान यानी कि गीत के रूप में ये सूखी लकड़ी का जीवन ऐसा क्यों हुआ, मैं खुद नहीं समझ पाई। न जाने मैं किसकी दौलत हूँ, मैं जाने किस अनजान और उस गांठों से यानी कि घिरी हुई हूँ, और न जाने मैं किसके ख्वाब हूँ, किसके स्वप्न हूँ, और न जाने किस्मत किसकी फिरी हुई। बांसुरी कहती है न जाने किसकी वो किस्मत फिरी हुई किस्मत है। और आगे वो सब उदाहरण देती है अन्य चीजों का कि तुलसी के पत्ते चले गए पूजा उपहार बन जाने को, चंदन के फूल गए जग में अपना सौरभ फैलाने को। कहते हैं कि तुलसी के जो पत्ते थे वो पूजा में मानो उपहार बन जाने के लिए वो चले गए, चंदन के फूल गए जग में अपना यानी चंदन के पुष्प भी संसार में गए क्या, अपनी सुगंध को फैलाने के लिए गए। जो दूब पड़ोसन है मेरी वह भी मंदिर में जाती है। बांसुरी कहती है कि जो पड़ोसन में रहने वाली, जो मेरे साथ रहने वाली तो जो दूब है, कहते हैं वो भी मंदिर में जाती है, उसको भी एक स्थान मिलता है मंदिर में, वो भी पूजा के लिए इस्तेमाल की प्रयोग की जाती है। पूजती कृषक वधुएं आकर मिट्टी भी आदर पाती है। कहते हैं जो मिट्टी है उसको भी यानी किसान की वधुएं आकर के मानो उसको पूजती हैं, वो भी उसको भी आदर और सम्मान मिलता है। लेकिन कहती है बस एक अभागिन हूं जिसका कोई ना कभी भी आता है,
तूफान से लेकर काल सर्प तक मुझको छेड़ बजाता है। कहते हैं कि मैं ही केवल अभाग्नि हूँ, जिसका कोई ना कोई कभी आता ही, जिसका कोई ना कभी भी नहीं आता, यानी जिसकी कोई पूछ ही नहीं है, जिसके लिए कहते हैं चाहे तूफान से लेकर यानी विशाल यानी सैकड़ों काल सर्प तक क्या करता है, मुझको ही छेड़ करके अपने राग छेड़ देता है। चाहे बड़े बड़ा तूफान हो, काल सर्प हो, मुझे ही लेकर के राग छेड़ देता है। ये जहर नहीं मेरा राही, बदनाम वृथा में होती हूँ, दुनिया कहती है चीख। और राही से कहती है बांसुरी कि ये मेरा कुछ जहर नहीं है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बेकार में, मैं व्यर्थ में क्या होती हूँ, बदनाम होती हूँ। और दुनिया कहती है चीख, मगर मैं सिसक सिसक कर रोती हूँ। दुनिया कहती है कि बांसुरी की चीख है, ये बांसुरी की आवाज है, लेकिन क्या है, ये मेरी सिसक यानी मैं सिसक सिसक कर जो मैं रोती हूँ, ये उसी की आवाज है। वो बड़ी बात कोई मेरी, ज्वाला में मुझे जला डाले, या मुख से जो आग उगलता है, आकर जड़ दे उस पर ताले। दुनिया भर का संताप लिए हर रोज हवाएं आती हैं, अधरों से मुझको लगा व्यथा, जाने किस किस का किस किस की गाती हैं। मैं काल सर्प से ग्रसित कभी कुछ अपना भेद न गा सकती। कहती है बांसुरी, वो बड़ी बात कोई मेरी, ज्वाला में मुझे जला डालो। कहते अगर कोई मेरी बड़ी बात हो, अगर मेरा उसमें कोई कोई बात हो, तो कहते कि मुझे उस अग्नि में जला डालो, जला डालो। और कहते या मुख जो आग उगलता है, आकर जड़, और लेकिन और कहते ये जो मेरा मुख है, जो आकर के मानो एक आग से उगल रहा है, तो कहते हैं कि उस मुख पर ही तुम ताले लगा दो, जड़ दो उस पर ताले। दुनिया भर का संताप लिए हर रोज हवाएं आती हैं, कहते हमसे होकर गुजरती हुई, यानी दुनिया भर के दुखों की, संतापों की, हर पीड़ाओं की हवाएं मेरे से होकर के गुजरती हैं। और मुझ अधरों से मुझको लगा व्यथा, जाने किस किसकी गाती हैं। और कहते हैं मुझे अपने होठों से लगा करके न जाने किस किस की व्यथाएं, किस किस के दुख और तकलीफ मानो लोग गाते हैं। मैं काल सर्प से ग्रसित कभी कुछ अपना भेद न गा सकती, बर्दीली तान सुना दुनिया का, मन न कभी बहला सकती। बांसुरी कहती है मैं काल सर्प से ग्रसित हूँ, यानी एक अभिशाप सा है मेरे अंदर ऊपर कि मैं कुछ अपने मन के भेद को कभी ना गा सकी, अपने मन की पीड़ा को, अपनी व्यथा को कभी ना समझ सुना सकी, उसकी दर्दीली जो मेरे अंदर का दर्द है, उसका उसका उसकी मैं तान न सुना सकी। और कहती दर्दीली तान सुना दुनिया का, मन न कभी बहला सकती। कहते मेरे अंदर का जो भेद है मैं उसे नहीं गा सकी, उसका दर्द दिली तान को सुना करके उस मन को ना मन को कभी नहीं बहला सकी। कहते दर्दीली तान आहा जिसमें कुछ याद कभी की बजती है, मीठे सपने मडराते हैं, मादक वेदना गरजती है। धुंधली सी कुछ याद, गांव के पास कहीं कोई वन था, दिन भर फूलों की छाह तले खेलता एक मनमोहन था। यानी बांसुरी अपना याद करती, कहती कि मैं मेरे मेरे अंदर ऐसा मतलब एक ऐसी मैं काल सर्प से ग्रसित हूँ कि मैं उस अपने अंदर के भेद को, अपने अंदर के दर्द को दुनिया को कभी नहीं सुना सकती। और कहते हैं कि एक दर्दीली जो एक दर्द से भरी हुई वो तान, जिसमें कहते हैं कुछ याद कभी की, यानी कि कभी की कुछ यादें जिसमें है, जिसमें कुछ मीठे सपने हैं, उस याद उस दर्द भरी तान में। और कहते हैं कोई एक एक वेदना सी जिसमें गर्जना करती है। तो कहती है कुछ धुंधली सी यादें हैं। बांसुरी कहती है कि कौन सी यादें, बताती है कि गांव के पास कोई एक छोटा सा एक वन था, दिन भर जहां फूलों की और वृक्षों की और फूलों की छांव के नीचे एक मनमोहन यानी खेला करता था। मैं उसके होठों से लगकर जाने किस धुन में गाती थी, झोपड़ियां दहक दहक गृहिणी पागल बन जाती थी। माधुरी बांसुरी कहती है कि मैं उस मनमोहन के मतलब होठों से लग करके विभिन्न प्रकार की, मैं जाने किस प्रकार की धुन में मैं गाया करती थी कि झोपड़ियां दहक उठती थी, यानी जो गृहिणियां थी, स्त्रियां थी, मानो पागल सी हो जाती थी उस धुन को सुन करके। मुंह का तण मुंह में धरे विकल, सभी तन्मय रह जाते थे, चंचल समीर के दूत कुंज में जहां तहां थम जाते थे। बताती है बांसुरी कि एक समय था कि जब मेरी उस आवाज को सुनकर, उस तान को सुनकर के मानो मुंह का तण, मुंह में जो तिनका लिए जो पशु भी क्या थे, विकल हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे, जहां के तहां वहीं पर मुंह में रख धरे, अपने मुंह में तिनका धरे वहीं पर खड़े रह जाते थे। चंचल समीर के दूत कुंज में जहां तहां थम जाते थे। कहते हैं कि जो यानी कि जो हवाओं के झोंके थे, कहते हैं कि वो भी कुंज यानी कि वृक्षों के कुंज में कहते वहां जहां के तहां थे वहीं थम जाते थे, वहीं रुक जाते थे। रसमयी युवतियां रोती थीं, आंखों से आंसू झरते थे, सबके मुख पर बेचैन विकल कुछ भाव दिखलाई
पड़ते थे। कहते हैं कि जो रसमयी युवतियां थी, जो युवती, वो कहती है कि मानो वो रोती थी, उनकी आंखों से आंसू बहते थे, सबके मुख पर एक तरह से बेचैनी का भाव था, कुछ विकलता के भाव थे उनके हृदय पे मानो दिखाई पड़ते थे। और कहते मानो छाती को चीर हृदय पल में कण बाहर आएगा, मानो फूलों की छां तले संसार अभी मिट जाएगा। और कहते हैं कि ऐसे भाव दिखाई पड़ते थे कि मानो उनके हृदय को चीर करके वो पल भर में वो भाव बाहर आ जाएंगे। और कहते ऐसा लग रहा था मानो फूलों की छांव के तले, मानो वो संसार अभी क्या था, मानो अभी का अभी वो संसार मिट जाए।